नमस्कारम दोस्तों। बहुत सारे राजा होते हैं जो किसी देश पर राज्य करते हैं, किसी देश को जीत लेते हैं, किसी प्रजा के राजा होते हैं। लेकिन आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने इस देश पर राज नहीं किया, उसने लोगों के दिलों पर राज किया। ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है और आज हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा महापुरुष जो आज के हर युवा का आइकॉन है, ऐसा महापुरुष जिसने कभी किसी से रिस्पेक्ट नहीं चाही। वो कभी नहीं चाहते थे कि सभी लोगों से मुझे वरिष्ठ माना जाए, विशिष्ट माना जाए। जब कहीं अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें विशेष सम्मान देने के लिए अलग से चेयर की व्यवस्था करी जाती थी, तो वो उस चेयर पर बैठने से मना कर देते थे। जो मंच पर सभी के लिए चेयर लगी होती थी, उसी सामान्य चेयर पर वो बैठते थे। पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हिमालय जैसा कोई नहीं है। भक्त तो बहुत हैं, लेकिन मीरा जैसा कोई नहीं है। राज्य तो बहुतों ने किया, लेकिन आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति तो बहुत हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जो लोगों के दिलों में राज करता है, जिसे हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है, उस जैसा राष्ट्रपति, उस जैसा वैज्ञानिक यहाँ ना हुआ है और ना होगा। महात्मा गांधी से भी एक वर्ग प्रेम करता था तो दूसरा वर्ग नफरत करता था, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे महापुरुष हैं जिनसे इस देश के ही नहीं बल्कि हर जगह के व्यक्ति प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। रामेश्वरम तमिलनाडु में एक गरीब मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था और इतने गरीब थे कि बचपन में अखबार बेचकर अपना गुजारा करते थे और अपनी योग्यता के बल पर, अपनी सादगी के बल पर, अपनी साधुता के बल पर, अपने चरित्र के बल पर कहां से कहां पहुंच गए। एक जगह युवाओं ने इनसे सवाल किया कि हम तो गांधीवादी लोग हैं, हमने तो अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता ली है, फिर आप ये मिसाइलें क्यों बना रहे हैं? इन मिसाइलों को, इन हथियारों को बनाने से तो हिंसा होती है, इसकी क्या आवश्यकता है? बड़े ही सरल शब्दों में इन्होंने जवाब दिया कि हम स्वतंत्रता तो अहिंसा से ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है और स्वतंत्रता में जीना ही परम धर्म होता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में पूरी जिंदगी को उसने कैसे जिया है, उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, ये उसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है तब पता चलता है। जिस तरीके से मनुष्य की मृत्यु होती है, तड़प तड़प के खटिया पे रखा रहता है, रोगी हो जाता है, वैसे किसी जानवर की भी मृत्यु नहीं होती है। तो वास्तव में एपीजे अब्दुल कलाम कितनी महान चेतना थे, ये उनकी मृत्यु से पता चलता है। खड़े खड़े अपने प्राणों को छोड़ देना, ऐसा तो किसी महायोगी के, किसी बुद्ध पुरुष के जीवन में ही होता है। तो ऐसा बुद्ध पुरुष जो बहुत सरल और सादगी भरा जीवन जी करके चला गया और इस देश का नाम रोशन कर गया, ऐसे महापुरुष को हम बार बार नमन करते हैं। धन्यवाद।